हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष महाकवि सूरदास जी की भक्ति भावना को लेकर उपस्थित हूँ। महाकवि सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो चलिए आज मैं इनकी भक्ति भावना के बारे में आप लोगों को लिखकर समझाती हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। सूरदास जी की भक्ति भावना। श्री कृष्ण के अनन्य आराधक कृष्ण भक्तों के मुकुटमणि महाकवि सूरदास जी की भक्ति का मेरुदंड या आधार पुष्टि मार्ग का सिद्धांत भगवत अनुग्रह है। तो पुष्टि मार्ग है क्या, इसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। देखिए, पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता है। वह अपने आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण करता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है। तो पुष्टि का अर्थ होता है अनुग्रह या कृपा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। सूरदास जी प्रारंभ में निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। वे दास्य भाव की भक्ति करते थे तथा स्वयं को दीनहीन और महापतित समझते थे। सूरदास ने गौघाट पर आचार्य वल्लभाचार्य से मुलाकात की। आचार्य की आज्ञानुसार सूरदास जी ने 2 पद का गायन किया। तो यह जानकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि सूरदास जी आरंभ में निर्गुण ब्रह्म का गायन करते थे। तो उन्होंने वल्लभाचार्य के आदेश पर, उनके आज्ञा पर जो 2 पद का गायन किया वे क्या है, देखिए। पहला है प्रभु हो सब पतितन को टीकू। दूसरा है हो हरि सब पतितन को नायक। इस प्रकार सूर के ऐसे दीनता सिक्त पदों को सुनकर वल्लभाचार्य ने भगवान की अशेष लीला का रहस्य समझा दिया। तो जब कवि सूरदास जी ने इस तरह के 2 पद का गायन किया तो वल्लभाचार्य ने उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का जो रहस्य है, उनकी लीला का जो अशेष रहस्य है, उसे समझाया। पहले सूरदास को भगवत लीला का कुछ ज्ञान नहीं था, यानी सूरदास जी को पहले भगवत लीला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वल्लभाचार्य ने जब उन्हें यह सब कुछ समझाया तब उन्हें भगवत लीला का ज्ञान हुआ। वल्लभाचार्य की आज्ञा प्राप्त कर सूरदास ब्रज में निवास करने लगे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में स्वरचित सुमधुर पदों के साथ नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करने लगे। इन्होंने पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों को स्वीकार कर प्रारंभ में दास्य भाव और बाद में सख्य भाव की भक्ति की। साथ ही वात्सल्य भाव और माधुर्य भक्ति भी इन्होंने की है। तो यानी दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति, ये सूर की विशेषता रही है। यानी सूर की भक्ति भावना का स्वरूप हमें इस रूप में दिखाई देता है। वे यह स्वीकार करते हुए अपने प्रभु से यह याचना करते हैं कि उन्होंने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, ना ही प्रभु भक्ति की, फिर भी आप मेरा उद्धार करें। अब कै राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधी साधे वान। इसके साथ ही कवि सूरदास कहते हैं कि यदि आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो संसार में आपका अपयश फैल जाएगा, क्योंकि समस्त संसार में आप गरीब और दीनहीनों पर कृपा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और क्या कहते हैं, राखिए प्रभु विरह की लाज। तो इस तरह से कवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति की है। दास्य भाव की भक्ति करते हुए वे प्रभु कृष्ण को अपना सखा मान बैठे और वे सख्य भाव की भक्ति में तल्लीन हो गए। इस प्रकार उन्होंने भक्त भयकारी श्री कृष्ण को अपना सखा स्वीकार करके भक्ति की। तो दास्य भाव की भक्ति करते करते सूरदास जी श्री कृष्ण की सख्य भाव की भक्ति भी आरंभ कर दी। यानी कब वे अपने आप को कृष्ण का सखा मान बैठे उन्हें भी समझ में नहीं आया और वे भक्त भयहारी श्री कृष्ण की भक्ति जो है सख्य भाव से करने लगे। सख्य भाव की भक्ति के कारण ये कभी कृष्ण से रूठते हैं, कभी रिझते हैं, तो कभी उन्हें लड़ने के लिए ललकारते हैं। जैसे मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, खेलत मैं को काको गुसैया,
हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। तो आप लोगों ने ऐसे पदों को पढ़ा भी होगा कि ऐसे पदों में हम लोग क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कभी अपने मित्रों से रूठ जाते हैं, मित्र कभी श्री कृष्ण से झगड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्वाले हैं उन ग्वालों की एक भक्ति श्री कृष्ण के प्रति सख्य रूप में दिखाई देती है। सख्य भाव की भक्ति के साथ साथ वात्सल्य भाव की भक्ति भी यहाँ दृष्टिगत होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि श्री कृष्ण के प्रति सूरदास के हृदय में दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति और माधुरी भक्ति का हम स्वरूप देखते हैं। तो सख्य भाव की भक्ति के साथ साथ हम वात्सल्य भाव की भक्ति भी देखते हैं। तो श्री कृष्ण के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके मन में श्री कृष्ण के प्रति एक भक्ति है। तो श्री कृष्ण के जितने मित्र हैं, सखा हैं, उनके मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है वह सख्य भक्ति है। लेकिन यशोदा माँ, नंद बाबा के माध्यम से सूरदास जी ने वात्सल्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया है। सूरदास जी की निम्न पद इसी भाव को दर्शाते हैं। देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, संदेशो देवकी सो कहियो। तो सूरदास जी वात्सल्य और सख्य चित्रण में अप्रतिम है। तो देखिए, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने क्या लिखा है इस बारे में। सूर के साम्राज्य में केवल वे और कृष्ण ही रहे। सूर का अपना एक छोटा सा प्रेम का संसार है जिसमें वे हैं और उनका बाल गोपाल है, गोप और गोपियां हैं, मनसुखा है और राधा है, रास और रंग है, लीला और बिहार है, मुरली और तानपुरा है, माखन और दूध है, गौवे और बछड़े हैं, यमुना और कुंज है, यशोदा और नंद है। जहाँ सदा उल्लास, माधुर्य और आनंद है वहाँ विषाद का चिन्ह नहीं, खिन्नता का आभास नहीं। तो सूर की भक्ति का जो स्वरूप है हमें इस रूप में दिखाई देता है। सूरदास जी के अनुसार भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत मधुर होता है। तो सूर की भक्ति कैसी, देखिए, वे एकनिष्ठ भाव से, अनन्य भाव से अपने इंद्रियों को एकाग्रचित करके अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति करते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पे आवे। सूरदास की भक्ति पद्धति में आत्मसमर्पण का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रभु मेरे। सूर के पदों में विनय का भाव कूट कूट कर भरा है। उन्होंने अपने को महापापी माना है तथा भगवान से अपने उद्धार हेतु सच्चे मन से आराधना की है। यदि सूर को भगवान की भक्ति करने पर उसका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है तो उनके लिए किसी बात की कमी नहीं है। कहाँ कमी जाके रमधनी। वे भगवान से अनुग्रह या कृपा की इच्छा करते हैं। सूर भगवान की कृपा दृष्टि और अनुग्रह की इच्छा रखते हुए कहते हैं, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़े सुंदर सोई, जा पर कृपा करे। सूरदास जी माया और अविद्या के नाश हेतु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। माया और तृष्णा के नाश के लिए वे भगवान से अनुनय करते हैं, अब मैं नाचियो बहुत गोपाल, माया का कटी फेंका बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। भक्त और भगवान का अनन्य संबंध होता है। यही कारण है कि सूरदास जी अपने उद्धार के लिए भगवान से हट करते हैं। इतना ही नहीं, उद्धार न करने पर वे भगवान से उसका पतित पावन का पट्टा छीनने से भी किंचित मात्र हिचकिचाहट का अनुभव भी नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, आजू हो एक एक करी टारी हो, कै तुम ही कै हम ही माधव, अपने भरोसे लरी हों। तो सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से माधुरी भाव की अभिव्यंजना की है। तो कवि सूरदास जी ने दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति करने के साथ साथ माधुरी भाव की भक्ति का भी प्रतिपादन किया है। सूर द्वारा वर्णित गोपी कृष्ण प्रेम में हृदय की पवित्रता, उदारता, अनन्यता और सर्वात्म समर्पण है, कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। सूर के कृष्ण भक्ति काव्य में संयोग की अपेक्षा वियोग वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है। उदाहरण देखिए, अखियां हरि दर्शन की भूखी। और क्या उदाहरण है, हरि विचरत फाटियो नाहियो, भयो कठोर वज्र ते भारी, रही के पापी कहा कियो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि सूर की जो भक्ति भावना है वह श्री कृष्ण के प्रति विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती है। कहीं सखा के रूप में, तो कहीं माता यशोदा के वात्सल्य भाव के रूप में, कहीं गोपियों के माधुर्य प्रेम के रूप में।
तो निष्कर्ष क्या है देखिए। निष्कर्ष रूप से आचार्य द्विवेदी के शब्दों को सूरदास जी की कृष्ण भक्ति के संदर्भ में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भक्तों में मशहूर है कि सूरदास उद्धव के अवतार थे। यह उनके भक्त और कवि जीवन की सर्वोत्तम आलोचना है। तो यह है सूरदास जी की भक्ति भावना। अब यदि आपके पाठ में बाल वर्णन से संबंधित कुछ पदों को दिया गया है और उस आधार पे आपको सूरदास की भक्ति भावना को लिखना है, तो आप उन पदों में जो वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है उनको आधार बनाकर सूरदास जी की भक्ति भावना को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो जो पद दिए जाएंगे या आपके सिलेबस में हैं, उन पदों के आधार पर ही आप अपने उत्तर को लिखने की कोशिश करें। कुछ बातों को आप अलग से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को सूरदास जी की भक्ति भावना को बतलाया है वो समग्र रूप से है, लेकिन विस्तृत भी नहीं है, जिसे आप सूरदास की भक्ति भावना के संदर्भ में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सूरदास की भक्ति भावना आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।